एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते दोस्तों मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और तैयारी आप सबका एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा तैयार कीजिए। देखो, जैसे कि बैक टू बैक जो रिजल्ट सब आया है ना, उसमें बहुत लोगों का ये कहना है यार। देखो, जैसे देखो, 6 मेजर एग्ज़ाम होता है। 2 RRB का होता है, 2 IBPS का होता है, 2 SBI का होता है, जिसमें से 3 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है। बहुत लोगों का जैसे 3 एग्ज़ाम में, जैसे RRB PO का हो गया, आपका RRB कलर का हो गया, और एक IBPS कलर का हो गया। बहुत लोगों का दोस्तों तीनों में रिजल्ट है, ठीक है। कुछ लोगों का जो है ना बस 2 में रिजल्ट है, ठीक है। कुछ लोगों का मतलब RRB PO किसी का निकला है तो किसी का नहीं निकला है, तो किसी का कलर निकल गया है। किसी का RRB कलर तो IBPS कलर का जो रिजल्ट आया उसमें आ गया है। उससे भी ज़्यादा लोगों का कहीं भी रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। उस सबसे ज़्यादा लोगों का दोस्तों कहीं पे भी रिजल्ट नहीं है। और जैसे ही तीनों एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आया, बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं कि अब हम किसी काम की नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। देखो, कहीं ना कहीं जो है दोस्तों कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहा ही होगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अगर कट ऑफ हाई जा रहा है तो ये कट ऑफ बच्चा ही लाता है, कहीं कोई और जगह से कोई प्राणी नहीं आ जा रहा है, ठीक है, जो कि उतना अचानक कट ऑफ ले जा रहा है। देखो, होता क्या है कि अपने आप को आपको थोड़ा सा ना शांत में ढंग से रोना है, ये करना है, गुस्सा निकालना है, भड़ास निकालना है, सब निकाल लो। लेकिन सबके बाद दोस्तों शांत में ढंग से बैठ करके आप ये देखो कि सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। तीनों सब्जेक्ट आपका कि तीनों सब्जेक्ट का क्या कैसे पोजीशन है, ठीक है। क्योंकि आगे जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, इस तीनों सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। और जिन लोगों का ये तीनों ठीक होगा होगा ना, उन लोगों का कम से कम प्री तो श्योर हो जाएगा। उसके बाद बाकी और सारा जो है ना मैटर करता है, ठीक है। लेकिन पहले तो बहुत लोगों का जो होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो प्रिय नहीं होता है, तो हम आगे का क्या ही करें नहीं करें। देखो, करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यूटी वे में आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। आप भले ज़्यादा मंद का मत करो, बट फिर भी आप कम से कम करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ने का हैबिट आप डाल ही लो। ये इससे आपको मेन एग्ज़ाम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले हम प्री का कर लेंगे, फिर उसके बाद तब फिर प्री क्लियर होगा, तब उसके बाद तब मेंस का करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखो, चाहे आपका प्री क्लियर होता हो या फिर नहीं होता हो, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना भी अपने आप में आर्ट है। और ये आर्ट सबको नहीं आता है, जिसको आता है समझ लो उसका बल्ले बल्ले होता है, ठीक है ना। वही करंट अफेयर्स को डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, कि आपको तीनों सब्जेक्ट में ना मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को अच्छे से एनालाइज करो कि आपको उसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। और ये आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही आपको पता चल जाएगा, देखो रीजनिंग लगभग एवरेज लोगों का ठीक ही रहता है, ठीक है। बहुत लोगों का कहता है नहीं नहीं कि शायद ही ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, जिन लोगों का रीजनिंग ठीक नहीं रहता है। तो जिन लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, रीजनिंग आपका अच्छा है तो आप ना इसको स्ट्रॉन्ग बना लो, स्ट्रॉन्ग और एवरेज का रेशियो ये कर लो। रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब अगर आप ये कोशिश करो, कोई भी एग्जाम हो, मेंस में तो नहीं, प्री में रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल आपको स्कोर करने का क्षमता रखना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना है। और बाकी जैसे मैथ हो गया, अगर इंग्लिश हो गया दोस्तों, ठीक है ना, उसमें अगर आपको मोर देन एवरेज, जो एवरेज है ना उससे आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको टारगेट जो है ना सिर्फ प्री को लेकर के नहीं, मेंस को लेकर के भी साथ में चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको कोई भी टॉपिक उठाना है, उसका एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके अगर आप करते हो, मॉक देते हो, अच्छे से एनालाइज करते हो ना, तो आपका प्री 110% दोस्तों जो है ना, मतलब वो आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है ना, ताकि अगर जैसे ही प्री जिसका क्लियर होता है ना, तो एक अंदर से ना मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है कि चलो मेरा जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, एकदम सही डायरेक्शन में हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करते रहो, टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करते रहो। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और क्या, जो लोग को कुछ नहीं पता चलता है कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो डेली टारगेट सुबह 6 बजे जो है आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। उस टारगेट को आपको डेली बेसिस पे दोस्तों
पूरा करना होता है। अगर आप वो कर लेते हो तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, फिर आपको कुछ आगे सोचना ही नहीं है। जितना कहा जा रहा है उतना काम करते रहिए, फिर आपका रिजल्ट कहीं से भी नहीं रुकेगा, या तो वो प्री हो या फिर मेंस हो। बशर्ते कि यही है, जो काम दिया जा रहा है उस काम को आपको पूरा करना पड़ेगा। आई होप आप बात पूरा समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो दोस्तों कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।